राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को शरद पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज है शरद पूर्णिमा का पावन व्रत है। तो शरद पूर्णिमा आप लोगों को पता है कि चांद वाली पूर्णिमा है, जिसमें चांद देखते हैं और चांद को खीर बनाते हैं, वो आज बनाई जा रही है। लेकिन व्रत और स्नान दान की पूर्णमासी जो है वो कल है, ठीक है ना। लेकिन आज जब चांद निकलेगा, चाहे आप व्रत रखते हो चाहे ना रखते हो, बहुत बड़ी पूर्णिमा है। आप देखो, वैसे तो चांद अपनी 12 कलाओं से परिपूर्ण होता है हर पूर्णमासी पे, लेकिन अगर मैं बात करूं शरद पूर्णमासी की, तो शरद पूर्णिमा पे चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा पे चांद पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन माना जाता है कि माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर चांद की रोशनी में विचरण करती हैं, और जो जग रहा होता है उसको माता लक्ष्मी बहुत सा धन भंडार भर देती है। तो आज के दिन सोने वाली रात नहीं है, आज के दिन जगने वाली रात है। सभी देवी देवता इस रात का इंतजार करते हैं, और इस रात को जो भी मैनिफेस्ट किया जाता है चांद से, अर्थात चांद की रोशनी में जाके चांद को देखते हुए, मेरा विवाह हो जाए, मेरा विवाह हो जाए, मुझे संतान प्राप्ति हो जाए, ये होता है मैनिफेस्ट। जो भी आप ब्रह्मांड से मांगोगे वो आपको डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो आज के दिन मैनिफेस्ट की पावर बहुत होती है, क्योंकि चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक है, और चांद की जो रोशनी है वो बहुत ज्यादा पृथ्वी के पास है। जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जो एक बात पे बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, जो जिनको बहुत जल्दी जल्दी रोना आता है, जो किसी ना किसी बात पे हमेशा ही सोचते रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है कि वो लोग आज शरद पूर्णिमा पर चांद का दीदार अवश्य करें, ठीक है। अब बात आती है, चाहे आप व्रत रखो चाहे मत रखो, लेकिन चांद को अर्घ जरूर दो आज के दिन। कैसे अर्घ देना है, मतलब अर्घ इन द सेंस जल जरूर देना है। जल कैसे देना है, जल देने की क्या विधि है? आज जो पूर्णमासी तिथि का प्रारंभ हो रहा है ना, वो 8:41 से प्रारंभ हो रहा है। मोटा मोटा 8:41 से आज पूर्णमासी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और इस पूर्णमासी तिथि में आपको 9 बजे के आसपास ये काम करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ। 9 बजे के आसपास आपको करना क्या है, आपको 1 लोटा पानी लेना है। एक लोटे में आप तांबे का लोटा ले सकते हो, आप स्टील का लोटा ले सकते हो, मिक्स हो कि चांदी का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर चांदी वांदी का नहीं है तो आप किसी का भी लोटा इत्यादि ले सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बहुत सिंपल तरीका है, उस लोटे में आपको जल भरना है। 2 से 3 बूंद दूध की डालनी है, 2 से 3 बूंद, ज्यादा नहीं, 2 से 3 बूंद दूध की डालनी है। उसमें आपको मीठे के लिए चीनी ही डालनी है, या फिर धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन ना डायरेक्ट चंद्रमा से होता है। व्हाइट कलर की चीजें, इनका कनेक्शन डायरेक्ट चंद्रमा से होता है, तो आपको वो लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद उसमें आपको 1 दाना केसर का डालना है। अगर केसर है आपके घर पे तो डाल सकते हैं, केसर नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी डाल सकते हैं। गुलाब जल क्यों डलवा रही हूँ, माता लक्ष्मी को कमल का फूल, गुलाब का फूल बहुत ज्यादा प्रिय। तो ये केवल हम चांद की पूजा नहीं कर रहे, आज कोजागरी पूर्णिमा है, तो माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना वंदना का विशेष महत्व है, अर्थात हम माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो आपको 1 लोटा तो जरूर लेना है, उसमें आपको जल भरना है। उसमें जल भरने के बाद गंगा जल भी डाल सकते हैं, 2-3 बूंदे आपको दूध की डाल सकते हैं। दूध की बूंदे डालने के बाद आप उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, मिश्री का आप उसमें उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, गुलाब जल का उपयोग कर सकते हैं। और अब पहुंच जाइए आप अपनी छत पर, आपको अपने छत पे जाना है। 1-2 ना चावल भी डाल दीजिए, क्योंकि चावल का कनेक्शन भी चांद से होता है, ठीक है ना। चावल एक याद रखिए, अक्षत डालना है। अक्षत और चावल में डिफरेंट होता है। अक्षत मतलब एक भी दाना चावल का टूटा हुआ नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अक्षत। और जो चावल का दाना टूटा हुआ है ना, वो चावल ही कहलाता है, वो अक्षत नहीं कहलाता। और पूजा में हमेशा साबुत चावल का उपयोग करते हैं, तो 1-2 दाने चावल की भी डाल दीजिए। अब आप छत पे पहुंच जाइए, देखिए चांद निकल चुका होगा। ये काम आपको 9 बजे ही करना है, क्योंकि 8:41 पे चांद निकल रहा है। 8:41 में चांद तो बहुत पहले निकल रहा है, चांद निकलने का टाइम तो 5:25 पे है, लेकिन पूर्णमासी जो प्रारंभ हो रही है वो 8:41 पे प्रारंभ हो रही है। जब 8:41 पे पूर्णमासी तिथि प्रारंभ हो रही है, तब हमको ये कार्य करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, फिर छत पे लोटा लेके पहुंच जाइए। अब चांद को आपने देखा, चांद को देखते हुए आपको चांद को अर्घ देना है कुछ इस टाइप से। जब आप चांद को कुछ ऐसे अर्घ देंगे तो वो जो जल आप समर्पित कर रहे हो वो आपके, याद रखिए, बिल्कुल आज्ञा चक्र से होते हुए यहाँ से आना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अपने ऊपर ही डाल लो, लेकिन उसकी धार कुछ ऐसी आनी चाहिए कि लाइन पूरी यहाँ पे बने, ठीक है। एक बार में पूरा जल समर्पित करना होता है,
थोड़ा सा जल उसमें छोड़ दीजिए और क्या करना है आपको जल समर्पित करना है। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, दैट इज इनफ। कुछ भी नहीं, बस ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, बस यही बोलना है। उसके बाद क्या करना है, जल आपने दे दिया, थोड़ा सा जल आपने पानी का बचा लिया, चांद को प्रणाम कीजिए और वहीं पर खड़े होके, यहाँ पे जल समर्पित किया है, वहीं पर खड़े होके चांद की 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा चांद की करनी है। कुछ देर बैठकर फिर आपको चांद को देखना ही देखना है। कुछ देर बैठिए, चांद को देखिए, फिर जिस लोटे में आपने जल समर्पित करा है ना, थोड़ा सा जल उसमें से लेके आइए और वो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना है और पूरे ही घर पे आपको वो छिड़कना ही छिड़कना है। तो इस प्रकार से चांद को आपको जल देना है। चाहे आपका पूर्णमासी का व्रत है चाहे नहीं है, पूर्णमासी का व्रत है फिर तो और भी अच्छी बात है। अगर पूर्णमासी का व्रत भी नहीं है तब भी आपको आज के दिन चांद को जरूर जल देना है। जब आज के दिन आप चांद को जल देंगे ना तो आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग होएगा, आप पे देवी देवता खुश होंगे। जब आप पे देवी देवता खुश होंगे, माता लक्ष्मी खुश होएगी तो आपके धन भंडार अवश्य और अवश्य बढ़ेगी। आज के दिन माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए क्या उपाय करते हैं उसके लिए मैं दूसरी वीडियो जल्दी ही बनाने वाली हूँ, अभी कुछ मिनट बाद ही। और अगर आप लोग अपनी कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं, आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा, किस फील्ड में जॉब करेगा, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ कि आप कंसीव कब कर सकते हैं, नॉर्मली कंसीव करेंगे या मेडिकल ट्रीटमेंट से कंसीव करेंगे, शादी का योग कब बन रहा है, विदेश जाने का योग है या नहीं है कुंडली में, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है और इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछने के लिए मुझे फोन मत कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।